संध्या में स्वागत है आपका। राष्ट्रीय जनसंचार दल पार्टी जो कि अपनी पार्टी ने तैयार की है और उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी जल्द विधानसभा 2022 के चुनाव में आएगी और अपने प्रत्याशी उतारेगी। और उन्होंने ये भी कहा है साथ ही महंगाई और महिला की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य रहेगा। हाँ बताइए। राष्ट्रीय जनसंचार दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किस जी, ये आज हमारा 75वीं वर्षगांठ के दौरान अमृत महोत्सव के तौर पे हम जो आज देश या उत्तर प्रदेश में जनता पूरी तरीके से तबाह है महंगाई को लेकर के, महिला उत्पीड़न तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी भी तेज़ी से बढ़ रही है। ज़्यादातर दहेज पीड़ित, आज जो दहेज पीड़ित मेन मुद्दा हमारी राष्ट्रीय जनसंचार दल का है, दहेज पीड़ित बहनों को न्याय दिलाने का। लगभग 25 लाख परिवार जो आज 10 से 15 सालों से माननीय कोर्ट के न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, उनको न्याय की आस में कुछ बहनें ऐसे दम तोड़ दे रही हैं। दूसरी बार भाजपा हमारे जो देश के हैं, जिन्होंने शहीद देश के लिए जान दिया है, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बड़े नेता जो तो देश को जनता को एक किया। लेकिन आज की जो पार्टी है भाजपा है, जो अन्य जो पार्टियाँ हैं वो जातवाद की मीटिंग कर रही हैं, जिससे देश की जनता बढ़ रही है। किसी पार्टी को महंगाई से वो नहीं है, क्योंकि भाजपा इस समय सत्ता पे, लेकिन जनता को खून पी रही है भाजपा पूरी तरीके से जनता का। तो किस तरह से क्या ये हमें तिरंगा यात्रा के, हम पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा के माध्यम से जनता को जो सरकार की वो है नाकामियाँ, उनको जनता तक पहुँचाएंगे और जनता को कहेंगे कि आप एक हो, क्योंकि जो हमारे शहीद हुए हैं देश को एक करने में, उनकी कुर्बानी नाजायज़ न जाए। तो यहाँ से आप कहाँ तक लेके यहाँ से हम प्रेस क्लब तक जाएंगे, डीएम आवास तक। प्रेस क्लब तक जाएंगे आप? जी जी। और मेरी राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रीय जनसंचार दल, जिसके नेतृत्व में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से विनोद कुमार पटेल जी हमारे हैं, इनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा यात्रा का आयोजन का मतलब है हमारे देश की जिस तरह से पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से इन्वॉल्व होकर जाति समीकरण पर चुनाव लड़ रही हैं, इसको पहली बात तो हम तोड़ने का काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में करीब 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे और पूरे प्रदेश में जिले वाइज तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इससे जन जागरण हमारा जगेगा और लोग जागरूक होंगे और हम प्रयास ये करेंगे कि अच्छे प्रत्याशियों को ही लड़ाया जाए जो चुनाव जीत सकें। आज छोटी पार्टियां अभी तक हमारी तैयारी ये है कि हम करीब 100 सीटों पर बातचीत चल रही है और प्रत्याशियों की तलाश चल रही है। उनको लेकर के काफ़ी हम लोगों की बैठक हो चुकी है कई जिलों में, और आने वाले ही जल्द दूसरे जिलों में हमारी तिरंगा यात्रा आरंभ होगी और साथ ही चुनाव की प्रक्रिया भी उसमें आरंभ की जाएगी। चुनाव की अगर बात करें तो 2-3 महीने बाद तो चुनाव है, तैयारी हमारी चल रही है, हमारी अंदरूनी तैयारी चल रही है। तैयारी हम चलाएं हम लोग, जरूरी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि भाजपा की तरह, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं भाजपा की तरह पैसा दे करके मीडिया अरबों खरबों को खरीद सकूं। मेरा इतना पैसा नहीं है, जिस नाते है उस हिसाब से हम करवाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। हाँ, टिकट फ्री देंगे, कोई खरीदारी किसी प्रकार की नहीं होगी। जल्द विधानसभा 2022 के चुनाव में आएगी और अपने प्रत्याशी उतारेगी। और उन्होंने ये भी कहा है साथ ही महंगाई और महिला की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य रहेगा।